हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सिंह एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए देखते हैं, हमारा टॉपिक है हमारा भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। अभी तक आप लोगों को हमने पिछली कक्षा में अपवर्तक के द्वारा मासा ज्ञात करने की विधि बताई थी। अपवर्तक के द्वारा जो हम मासा ज्ञात करते हैं वो छोटी संख्याओं के लिए होता है, लेकिन जब बड़ी संख्याओं की बात करें तो उसके लिए हमको भाग विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अब भाग विधि है क्या? भाग विधि हम इसमें डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। जैसे हम सिंपल भाग करते हैं उसी प्रकार से ये भी है, बस थोड़ा इसमें जो रूल्स है उसको जानने की आवश्यकता है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 15 और 25 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 15 और 25 दो संख्याएं हैं। इसमें हम क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। तो 15 से भाग करेंगे किस संख्या में? 25 में। ठीक, कितनी बार जाएगा? एक बार। यहां शेषफल बचेगा इसका 10। अब जो शेषफल बचता है उस शेषफल में हम जिस संख्या से भाग करते हैं, यानी जिसको हम भाजक कहते हैं, उसमें हम इसको भाग करते हैं। 15 यहां लिख लेते हैं, 15 यहां आ जाएगा। अब 10 का पहाड़ा हम 15 में पढ़ेंगे तो एक बार आएगा, 10 इकन्नम 10 आएगा। अब शेषफल हमारा कितना बचा? 5। पुनः वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं, जिस संख्या से हमने भाग किया था उसमें हम भाग करते हैं। 5 दूना 10। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये भाग है ये पूर्णतः विभाजित हो गया है, और जहां पे पूरी तरीके से ये कट जाएगा वहीं पे हमारा आंसर आ जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा, किस संख्या से ये विभाजित हुआ है? 5 से, यानी कि 15 और 25 का मासा आएगा 5। इसी तरीके से हम 42 और 70 का मासा निकालते हैं। 42 से भाग करेंगे किसमें? 70 में। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। चलिए घटाइए, 28 बचेगा। 28 से भाग करिए किसमें? 42 में। ठीक, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 28 यहाँ बचेगा 14। ठीक, अब इस 14 से हम भाग करेंगे किसमें? 28 में। पूर्णतः देखिए यहां से कट जाएगा, बिल्कुल कट रहा है। तो यहां से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हुआ? 14। तो हमारा इसका मासा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर? तीसरी सवाल पे आते हैं हम। 90 और 126 का मासा है, तो 90 से हम भाग करेंगे 126 में। ठीक, एक बार जाएगा। चलिए घटाते हैं, 6, 12 में से 9 गए 3, 36। अब 36 से भाग करेंगे हम 90 में, दो बार जाएगा, 72। शेषफल बचेगा 18। ओके, अब 18 से हमको भाग करना है किसमें? 36 में। देखिए क्या ये पूर्णतः विभाजित होगा? यस। तो यहां से हमारा ये पूर्णतः विभाजित हो गया है, तो इसका आंसर आएगा, ये जो मासा है इसका आंसर कितना आएगा? 18। ठीक, प्रश्न नंबर 4 है। 4 क्या है? 90, 150 और 225 का मासा है। अब ये दो संख्याओं से ज्यादा 3 संख्याओं का मासा है। तो जब हम 3 संख्याओं का मासा निकालते हैं तो प्रथम 2 संख्याओं का पहले हम मासा निकाल लेते हैं। प्रथम दो, पहली दो छोटी संख्याएं हैं। तो पहले हम 90 और 150 का मासा निकालेंगे। तो 90 से भाग करेंगे 150 में। चलिए कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 15 में से 9 गए 6। 60 से भाग करेंगे 90 में। कितनी बार जाएगा? एक बार। शेषफल बचेगा यहाँ 30। ठीक, अब इस 30 से भाग करना है हमको 60 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। पूर्णतः विभाजित हुआ? यस।
तो हमारा ये 90 और 150 का मासा 30 आ गया, लेकिन हमारे पास अभी एक संख्या और है 225। अब इस 30 से हम 225 में भाग करते हैं, देखते हैं क्या ये पूर्णतः विभाजित होता है। चलिए 3 का पहाड़ा 22 में 3 से 21 7 बार जाएगा, तो 7 त्रिक 21 210 आएगा। ठीक, बचेगा यहाँ से शेषफल 15, पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ, अर्थात हमारा ये तीनों संख्याओं का मासा 30 नहीं आएगा। 15 से विभाजित करेंगे 30 में 2 बार गया, पूर्णतः विभाजित किस संख्या से हो रहा है 15 से, तो हमारा मासा यहां से प्राप्त हुआ हमको 15। ठीक, तो यहां से हमने मासा निकालना आप लोगों को सिखाया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद मित्रों।